खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना नुकसानदायक हो सकता है। अब से कई 100 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि इस दुनिया के सभी दुखों की वजह ख्वाहिशें हैं। अगर आप अपने ख्वाहिशों को कम कर दें तो आपके दुख भी कम हो जाएंगे। तो वक्त आ गया है कि आप अपनी उम्मीदों को कम कर दें और मिनिमलिस्ट पेरेंटिंग को अपनाएं। मिनिमलिस्ट पेरेंटिंग आपको बताती है कि किस तरह आप कम काम कर कर भी एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इसका सबसे पहला सबक यह है कि आप अपनी आशाओं को कम कर दें। इस किताब की मदद से आप यह जान पाएंगे कि कैसे आप सबसे अच्छे पेरेंट ना बनकर या अपने बच्चों को सबसे होनहार ना बनाकर उनसे ज्यादा खुश रह सकते हैं, जो सबसे अच्छे पेरेंट माने जाते हैं या जिनके बच्चे सबसे होनहार हैं। किस तरह आप अपने बच्चों को कुछ जिम्मेदारी देकर अपना बोझ हल्का कर सकते हैं। किस तरह आप अपने अंदर की आवाज पहचान कर अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं। किस तरह आप अपने परिवार को मजबूत बना सकते हैं। अपने बच्चों को बड़ा करने के अपने तरीके बनाइए। क्या आपका लगता है कि ज्यादा सुख सुविधा होने का मतलब है ज्यादा खुशियां होना? नहीं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए या फिर उन्हें हर सुविधा देने के लिए सब कुछ करने की कोशिश करने लगते हैं। इस तरह से हम खुद से बहुत सारी उम्मीदें करने लगते हैं और खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जो कि खुद को परेशान रखने का बहुत अच्छा तरीका है। मिनिमलिस्ट पेरेंटिंग का मतलब है सिर्फ उन चीजों पर अपना ध्यान लगाना जिनसे आपका परिवार खुशी से जी सके। इसमें आप खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखते और ना ही खुद को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। आप बहुत सारी इच्छाओं को अपने अंदर लेकर मत चलिए, सिर्फ उन पर ध्यान लगाइए जो जरूरी हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखना एकदम से छोड़ दें और एक सन्यासी बन जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपने बच्चों की हर जिद पूरी करने पर ध्यान नहीं देंगे और ना ही खुद को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अपने मन को हल्का करके खुद की तुलना दूसरे माता पिता से करना बंद कीजिए। आप यह मत देखिए कि वे अपने बच्चों के लिए हर हफ्ते नए नए खिलौने लाते हैं या फिर उनके लिए हर सुविधा का इंतजाम करते हैं। आप खुद की वैल्यू बनाइए और उसके हिसाब से काम कीजिए। इसके बाद आप खुद को और अपने परिवार को समझने की कोशिश कीजिए। आप यह सोचिए कि वो कौन सा काम है जिसे करने से सब लोग खुश रह सकेंगे। आप खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, न कि सबसे बेहतर बनाने की। आप हर मायने में सबसे अच्छे नहीं बन सकते। हर किसी की बात सुनना बंद करके अपने अंदर की आवाज को पहचानिए। हम अनजाने में वही करने लगते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। अक्सर ही हमें यह पता होता है कि वो रास्ता जिस पर सब लोग चल रहे हैं हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुद की आवाज पर शक करके यह सोचने लगते हैं कि अगर वह सबके लिए काम कर रहा है तो उसे हमारे लिए भी करना चाहिए। यहीं से आपकी परेशानी शुरू होती है। सबके साथ चलना अच्छा लगता है, लेकिन जब इस भीड़ में आप अपनी आवाज नहीं सुन पाते तो आप भीड़ के गुलाम हो जाते हैं, और एक गुलाम कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए आप वो कीजिए जो आपको सही लग रहा है। जरूरी नहीं है कि आप हर एक्सपर्ट की या किताब में लिखी गई हर सलाह को मानें। आप खुद को महत्व देना सीखिए, तभी आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। यह मत सोचिए कि खुद की परवाह करने से आप मतलबी हो जाएंगे। बच्चों का ध्यान देने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को भूल जाएं। खुद की परवाह करके ही आप खुश रह सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करने से अच्छा है आप खुद पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अपने लिए कुछ नए और अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं या फिर अपना कोई शौक पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने पार्टनर को भी कुछ समय दीजिए। आपको अपने इस रिश्ते पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी में बोझ को कम करके एक बार फिर से खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप मिनिमलिस्ट पेरेंटिंग का तरीका अपनाएंगे। अपने समय के अच्छे से मैनेज करना सीखिए। यहां सभी के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो या फिर सबसे गरीब। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इतने समय में ही बड़े बड़े काम कर लेते हैं और कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते? कामयाब लोगों को अपना समय अच्छे से मैनेज करना आता है। अगर आप भी समय की समस्या से परेशान हैं तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए
कि आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है। आप सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। अपना समय सिर्फ उस काम को दीजिए जो आपके लिए अहमियत रखता हो। सबसे पहले आप खुद के लिए कुछ खाली समय निकालने के बारे में सोचिए। इसके लिए आप यह देखिए कि किस वक्त आपके साथ कोई नहीं रहता। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं और आपके परिवार वाले देर से उठते हैं, तो यही वो समय है जब आप चैन से अकेले बैठ सकते हैं। साथ ही अपने परिवार के खाली समय को भी देखते रहिए। अगर आपके बच्चों को देर रात तक पढ़ने की आदत है, तो उन्हें सुबह जल्दी उठने को मत कहिए। उन्हें अपना काम रात में ही पूरा कर लेने दीजिए। इसके बाद आप यह देखिए कि आपको इस 24 घंटे में कौन कौन से काम करने हैं। जो काम सबसे मुश्किल लग रहा हो, उसे सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे यह 24 घंटे बीतेंगे, आप थकते जाएंगे और अगर मुश्किल काम पहले ही पूरे हो जाएं, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर आपका परिवार बड़ा है, तो आप अपने परिवार के हर सदस्य के लिए समय निकालने के बारे में सोचिए। अगर आपके खानदान में किसी के घर पर कोई फंक्शन है, तो आप वहां जाकर घंटों बोर मत होइए। इसके बाद आप अपने बच्चों को घर के काम दीजिए, ताकि वे अपनी जिम्मेदारी समझ सकें और खुद को परिवार का एक हिस्सा समझें। इस तरह से आप खुद के लिए कुछ और समय निकाल लेंगे। सिर्फ उन्हीं चीजों को खरीदिए जिनकी आपको वाकई जरूरत हो। हम अक्सर उन चीजों पर पैसे खर्च कर देते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने शायद कभी फर्श पर बिछाए जाने वाले मैट खरीदे हों, लेकिन क्या आपको उसकी जरूरत थी, या आपने अपने घर को सुंदर बनाने के लिए उन्हें खरीदा था? ठीक इसी तरह शायद आपने एक नया फोन खरीद लिया हो, क्योंकि आप अपने पुराने फोन को इस्तेमाल कर करके ऊब गए थे। इस तरह के खर्चे ही आपको सुकून से जीने नहीं देते। समय के साथ वो आपके घर में फालतू जगह ले लेते हैं और आपका घर भरा भरा सा लगने लगता है। खुद से सवाल कीजिए कि अगर इसी वक्त आपके घर में आग लग जाए और सब कुछ जल जाए, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप 1 महीने के अंदर फिर से खरीदना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, वो कौन सी चीजें हैं जिनके बिना आपका 1 महीना भी नहीं बीतेगा। बस यही वो चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत है, और इसके अलावा सब कुछ आपके लिए एक बोझ है। अगली बार जब भी आप कुछ नया खरीदने जाएं, तो खुद से सवाल कीजिए कि क्या आपको वह चीज वाकई चाहिए। अगर आपको लगता है कि उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा, तो ही उसे खरीद लीजिए। इस तरह से आप अपने खर्चे कम करके कुछ पैसे बचा सकते हैं। इससे आपको काम कम करना होगा और साथ ही आपको अपने परिवार के साथ बिताने के लिए कुछ समय भी मिल जाएगा। पैसों का मतलब खुशी नहीं होती। अगर आप पहले से तनाव में रहते हैं, तो पैसा आने के बाद ज्यादा तनाव में रहेंगे। पैसा आपको तभी खुश रख सकता है जब आपको पहले से खुश रहना आता हो। जब आप पैसों को हिसाब से खर्च करेंगे, तब आपके बच्चे भी इन बातों को सीख पाएंगे। तो अब से आप खुद से यह सवाल मत पूछिए कि क्या आपके पास उस सामान को खरीदने के लिए पैसे हैं या नहीं। आप खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या आपको वह चीज चाहिए या नहीं। अपने बच्चों की पढ़ाई को सिर्फ स्कूल तक मत रखिए। पढ़ा लिखा होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। आप अपने बच्चों से यह उम्मीद मत कीजिए कि वे जल्दी से जल्दी सब कुछ सीख लें। आप उनसे यह उम्मीद कीजिए कि वे जब तक जिंदा रहें, सीखते रहें। उन्हें अपने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाकर सबसे बुद्धिमान इंसान बनाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि यह कोशिश कीजिए कि वे जहां भी रहें अपना काम खुद से कर सकें। आप अपने बच्चों की ज्ञान की प्यास को बुझाने की बजाय उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप उन्हें नई नई चीजें दिखाइए, ताकि उसे देखकर उनकी जिज्ञासा बढ़ जाए और वे खुद से उसके बारे में जानने की कोशिश करें। आप उन्हें अलग अलग तरह के खाने खिलाइए, अलग अलग जगह घुमाने ले जाइए और अलग अलग लोगों से मिलने को कहिए। स्कूल पढ़ने के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बच्चे सिर्फ स्कूल में ही पढ़ें। उन्हें बाहर भी सीखने का मौका दीजिए। स्कूल और घर के माहौल को कुछ ऐसा बनाइए जिससे आपका बच्चा हर वक्त कुछ ना कुछ सीखता रहे। अपने बच्चों के होमवर्क से खुद को दूर रखिए। यह उनका काम है, उन्हें खुद ही इससे लड़ने दीजिए। इसके बाद आप स्कूल के टीचर्स के साथ घुलने मिलने की कोशिश कीजिए, ताकि आप और वे मिलकर बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच सकें। स्कूल के अलग अलग प्रोग्राम में जाइए और उनमें हिस्सा लीजिए। अंत में, हारने पर खुद को या अपने बच्चों को कोसना बंद कीजिए। आप हार को सीखने का एक जरिया समझिए।
अगर आपके बच्चे किसी काम को करते वक्त नाकाम हो जाते हैं तो उनका हौसला बढ़ाइए ताकि वे फिर से कोशिश करें। बच्चों के लिए खेलना जरूरी है, लेकिन इसे लेकर ज्यादा परेशान मत होइए। क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के सबसे महंगा खिलौना लाकर दें या फिर उसके लिए अलग अलग तरह के वीडियो गेम खरीदें? अगर हां, तो वक्त आप गया है इसे बंद करने का। बच्चों के लिए खेलना जरूरी होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं होता कि वे महंगे खिलौने या वीडियो गेम के साथ ही खेलें। आप अपने बच्चों को हर तरह के खिलौनों के साथ खेलना का मौका दीजिए और साथ ही उन्हें बाहर जाकर खेलने का मौका दीजिए। इसके अलावा यह जरूरी नहीं है कि आप उनके खेलने के समय को प्लान करें। आप बस उनके रोज के काम में खेलना भी डाल दीजिए और बाकी का काम उन पर छोड़ दीजिए। आप उनके साथ खेलने मत जाइए। उन्हें खुद से खेलने का मौका दीजिए ताकि वे कोशिश करके कुछ नया सीख सकें। इसके अलावा आप अपने बच्चों को इस तरह का माहौल देने की कोशिश कीजिए कि वे खुद से कुछ खिलौने बना सकें। इससे वे अपने अंदर के टैलेंट को पहचान सकते हैं और साथ ही उस काम में अपना मन लगा सकते हैं जिसमें उन्हें मजा आता है। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स जैसे प्लेस्टेशन, मोबाइल गेम्स या फिर लैपटॉप गेम्स के बारे में लोगों का मानना है कि वे बच्चों को आलसी बना देते हैं, लेकिन आप इसे भी कुछ समय दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे उसी में उलझे ना रह जाएं। उन्हें बाहर की दुनिया देखने का मौका दीजिए। इससे वे खिलौनों के बिना भी खेलना सीख सकेंगे। खेलने और पढ़ने के अलावा आप अपने बच्चों को दूसरे काम जैसे स्पोर्ट्स, स्विमिंग या फिर म्यूजिक क्लास लेने का भी मौका दीजिए। जब आपका बच्चा अलग अलग तरह के काम करेगा, तब वह यह पता कर पाएगा कि उसे किसमें दिलचस्पी है और फिर वो उसके हिसाब से अपना कैरियर चुन पाएगा। इसके साथ ही आप अपने बच्चे को मोटिवेट करना मत भूलिए। अपने परिवार के साथ खाना खाना अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाना वाकई मजेदार हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे। शायद ये काम उबाऊ हों, लेकिन इसका फायदा बहुत ज्यादा है। तो आइए देखें कि ये काम कौन से हैं। सबसे पहले आप यह प्लान कीजिए कि आप अगले दिन क्या खाएंगे और फिर उसके लिए सामान खरीदने जाएंगे। आप यह सोचिए कि अगले दिन आप अपने परिवार के साथ किस तरह का स्वादिष्ट खाना खाना चाहेंगे। अगर वो खाना सेहत के लिए अच्छा है तो आप उसे रोज बना सकते हैं। इसके बाद आप सामान खरीदने के लिए अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जाइए। इससे उन्हें यह जानकारी होगी कि खाना बनाने के लिए क्या क्या सामान लगते हैं और वे सामान कहाँ से आते हैं। आप ऐसा खाना मत बनाइए जिसे बनाने में बहुत मेहनत हो और खाने को अच्छे से अच्छे तरीके से परोसने की कोशिश मत कीजिए। आप अपना ध्यान अपने परिवार और उनकी बातों पर लगाइए। इसके अलावा आप अपने बच्चों को भी कुछ काम सौंप सकते हैं ताकि वे भी इसमें आपकी कुछ मदद कर सकें। जब आप मिनिमलिस्ट पेरेंटिंग को अपना लेंगे तो आप देखेंगे कि कम काम करने पर भी आप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आप खुद की तुलना हर पेरेंट से करना छोड़ देंगे और सिर्फ उन चीजों को खरीदेंगे जो आपके लिए जरूरी है। आप कम पैसों में अपना घर चला पाएंगे और अपने बच्चों को खुद पर निर्भर रहना सिखा पाएंगे। यात्रा पर जाने से पहले भी बहुत प्लान मत कीजिए। आप अपने साथ बहुत सारे सामान मत लेकर जाइए। सफर पर जाने से आप अपने बच्चों को बहुत सी चीजें सिखा सकते हैं। कुल मिलाकर खुद से या अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना ही बहुत से माता पिता के लिए तनाव की वजह है। मिनिमलिस्ट पेरेंटिंग की मदद से आप कम उम्मीद रखकर भी एक अच्छी पारिवारिक जिंदगी जी सकते हैं। आप खुद को सबसे अच्छा पेरेंट बनाने की कोशिश मत कीजिए और ना ही अपने बच्चे से यह उम्मीद रखिए कि वो शहर के सबसे होनहार बच्चा बने। आप अपने बच्चे के हर काम में मदद करने के बजाय उसे कुछ काम खुद से करने का मौका दीजिए। अपने बच्चों को बाहर की दुनिया में खेलने दीजिए। आज के वक्त में शहरों में ना तो जगह है और ना ही समय। आप अपने बच्चों को घर के बाहर खेलने के लिए आजाद छोड़ दीजिए ताकि वे दूसरों के साथ घुल मिल सकें। आप अपने आसपास के लोगों से भी इस बारे में बात कीजिए ताकि उनके बच्चे और आपके बच्चे साथ मिलकर खेल सकें और अगर उन्हें कभी जरूरत हो तो वे अपने दोस्तों के यहाँ रुक सकें। आप उन्हें बाहर के कुछ खेल सिखाइए या फिर उन्हें पेड़ पौधों की देखभाल करना सिखाइए।
जो बच्चे बाहर खेलते हैं वे सेहतमंद रहते हैं। आपको यह समरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और बुक की समरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।